1 मार्च 2026 रात के लगभग 1:58 टेक्सास के ऑस्टिन शहर का एक व्यस्त एंटरटेनमेंट इलाका, जहां आमतौर पर संगीत, हंसी और भीड़ होती है, कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वेस्ट 6th स्ट्रीट और वहां मौजूद एक लोकप्रिय बार ब्यूफर्ड्स बैकयार्ड बियर गार्डन, यहां हुई फायरिंग ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से इलाके में पहुंचा और अचानक भीड़ की ओर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद वह गाड़ी से बाहर निकला और खुलेआम गोलियां चलाने लगा। घटना केवल 2 से 3 मिनट चली, लेकिन इस छोटे से समय में कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और संदिग्ध को मौके पर ही मार गिराया। इस हमले में 3 आम नागरिकों की मौत हुई, 13 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। मृतकों में शामिल थे एक 19 वर्षीय छात्र, एक 21 वर्षीय छात्रा और एक 30 वर्षीय युवक। एक सामान्य शनिवार रात कुछ परिवारों के लिए स्थायी शोक में बदल गई। हमलावर की पहचान 53 वर्षीय न्दियागा डैग्ने के रूप में हुई। वह मूल रूप से सेनेगल से था और बाद में अमेरिका का नागरिक बन चुका था। जांच में सामने आया कि घटना के समय उसने ऐसे कपड़े पहने थे जिन पर धार्मिक और भू राजनीतिक प्रतीक मौजूद थे। उसके निवास स्थान से भी कुछ ऐसे प्रतीकात्मक सामान मिले जिन्होंने जांच एजेंसियों का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय एंगल की ओर खींचा। क्या यह एक आतंकी हमला था? फिलहाल संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले को संभावित आतंकवादी कृत्य के एंगल से जांच रही है। हालांकि अभी तक इसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया गया है। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा मामला था या एक अकेले व्यक्ति की कट्टर सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां व्यक्तिगत कट्टरता को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अभी तक किसी विदेशी सरकार या किसी संगठित आतंकी नेटवर्क से सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जांच अभी खुली हुई है और निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्थानीय पुलिस, संघीय एजेंसियां और ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स मिलकर मामले की जांच कर रही हैं। मामले शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संभावित खतरे के संकेतों की निगरानी की जा रही है। एक शहर जो अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, अब सवालों के घेरे में है। क्या यह आतंक था या एक अकेले व्यक्ति की हिंसक सोच? जांच जारी है और सच्चाई सामने आने में समय लग सकता है। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आप ऐसी गहन और तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।